अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जानेंगे ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने अपने वालिद के इंतकाल पर कुरान पढ़ना ना आने की वजह से मायूसी से कुरान पढ़ना शुरू किया और आज वही शख्स मक्का मदीना में जाकर लोगों को कुरान पढ़ना सिखा रहा है। मैं बात कर रही हूँ जनाब कारी अब्दुल्ला मारकोनी साहब की। ये शख्स ने अपनी खुद की किताब लिखी है और इस किताब की इफ्तिताह थी जिसका नाम है तोहफतुल हदीस। आइए चलिए मुलाकात करते हैं और जानते हैं इस किताब के बारे में। अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम। हम यहाँ पर मौजूद है आपकी शख्सियत के बारे में जानेंगे और आज आपकी जो बुक आने वाली तोहफतुल हदीस जी उसके बारे में जानेंगे। आपको इस चीज़ के बारे में इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और आपने आपकी बुनियादी तालीम कहाँ से हासिल? मैं इब्तदाई तालीम असली तालीम मैंने मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल, उसके बाद आज़ाद कॉलेज, उसके बाद मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, इन तीनों इदारों से एमए इंग्लिश करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मैंने 1 साल का डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद से किया। वहाँ से मैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक बन के मशहूर हो गया। मैंने एक दुकान डाला मारकोनी रेडियो एंड रेफ्रिजरेशन गुनाबाजार में, जो मशहूर है थी और है भी। वो मारकोनी वॉज द इन्वेंटर, वो मौजूद था इलेक्ट्रॉनिक का, तो मैंने उसका तखल्लुस वो रखा था क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम करता था। तो मैंने कई अरसे तक काम करने के बाद फिर मैं दोहा क़तर में नेशनल पैनासोनिक कंपनी में जाकर एज ए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सुपरवाइज़र बन के काम किया तकरीबन 2 साल। वहाँ से आने के बाद मैंने सोचा कि भाई अब कोई काम करते हैं तो रेडियो की दुकान चलाते हुए कंस्ट्रक्शन और प्लाटिंग का धंधा शुरू किया। थोड़े दिन चलने के बाद मैंने सोचा कि भाई अब अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी, नाम दे दिया, शादी हो गई, बच्चे हो गए। उस वक्त मेरी 2 बच्चियाँ थी, एक बच्ची कॉलेज में चली गई। बल मैंने ये कोशिश किया कि अब क्यों ना कुरान की तरफ पलटा जाए। 2092 में मेरे वालिद की डेथ हुई, उसके बाद से मैं जिम्मेदारियाँ संभालने लगा। मैं छोटा था लेकिन बड़े भाई मेरे मुफस्सिर कुरान थे, अलीम खान साहब, जो टाइटल सेलर के नाम से जाने जाते हैं। तो उनको जब आता था और मेरे वालिद को आता था तो मैंने सोचा कि मैं भी सीख लूँ, क्योंकि मतलब मेरी वालिद के डेथ पे कुरान भी नहीं पढ़ सका था सही से। तो वो इंस्पिरेशन मेरे पास आ गया, वो जज्बा आया कि मैं कुरान सीखूँ। तो क़ारी निसार साहब दारुल क़ुरान तलीमिया के तजवीद के उस्ताद, उन्होंने मेरे साथ बड़ी सिला रहमी की। मैं गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेता था, कॉन्ट्रैक्ट लेते लेते बहुत इज्जत और नाम कमाया। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर था। वो करने के बाद फिर मैंने सोचा कि कुरान की तिलावत अब तजवीज़ में की जाए क़िराअत के साथ। उन्होंने वो सिखा दिया। वो सिखाने के बाद इम्तिहान दिया। इम्तिहान देने के बाद ऐसे ही सोचा मैं कि यार हम कुरान तो पढ़ ले रहे हैं मगर उसके माने और मफ़हूम कुछ सही नहीं आ रही। तो मैं साहब को बोला कि भाई मेरे मौलवी साहब इसके माने चाहिए और कैसा सीखूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटे ये तो लोहे के चने होते हैं, इतना आसान नहीं है, नहीं तो हर खास आम कुरान बोल सकता था। तो मैंने बोला जब हमने फॉरेन की इंग्लिश लैंग्वेज सीखे और अच्छे से अबूर हासिल किया तो क्या हम अपने मज़हब की किताब नहीं सीखेंगे जो हमारे को तरीक़े हयात बताती है। तो कहा फिर उनके एक काम करते, देवबंद से तुमको जुड़ाए थे, दारुल उलूम देवबंद से उन्होंने मुझे जुड़ा दिया। 2006 में मैंने इब्तदाई वहाँ से माहिर दीनियात दिया, उसमें कामयाब हो गया। उसके बाद फाजिल दीनियात दिया। माहिर दीनियात इज इक्वल टू 12 ऑफ अरबिक। देन मैंने फाजिल दीनियात दिया उर्दू देवबंद से। देवबंद से ये डिग्री लेने के बाद मुझे समझे एक हिम्मत आ गई कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ता भी हूँ और तर्जुमानी भी करता हूँ। उसी असना मुझे हमारे बुज़ुर्ग उस्ताद कहेंगे जो बिल्कुल वो किताबी उस्ताद अलाइदगी में रह के सिखाया। तो नागपुर की शख्सियत थी अब्दुल करीम फारिक साहब। ये आलमी लेवल पर इनकी किताबें, तफसीर, तर्जुमे, पंसूरे और लुगात छपते थे और फतवे जारी होते थे और तर्जुमानी होती थी। बड़ा एक प्रीमाइसिस था। तो वहाँ मैं हमारे 2 दोस्तों के साथ गया। एक अब्दुल हुसैन बल्कि है हिंद सुपर सर्विस वाले, जिनका आज स्टडिंग स्टोन स्कूल है, और उनका एक साथी जो वहाँ का
मॉडर्न था, JR खान, जलील उर रहमान खान, इसको हम शहीद कहते हैं, वो हमारे साथ था। और हम के अब्दुल करीम शारिफ तारिक साहब ने, उन्होंने बोले कि एक शख्स मुहर्रा यानी विदाउट ट्रांसलेशन का कुरान कैसे बोलता है, बच्चा है वो भी और जवान है, तो कैसे दे, हमको बुलाओ। उसको बुलाने के बाद फिर हम उनके मेहमान बन के गए। 2 दिन हम तीनों रहे, उन्होंने बड़ी इज्जत से बुलाए, खिलाए, होटल में रखे, पूरा खर्च उन्होंने दिया हमको। और फिर जब उनके प्रीमाइसेस में गए तो देखा भाई कि एक एकड़ का बड़ा हाल है, और वहाँ हर खास आम बैठ के अपने मसले मसाइल तय कर रहा है, किताबें छप रही है, कुछ लेडीज़ है उर्दू में टाइपिंग राइटिंग करके, करस्पॉन्डेंस चालू है दुनिया में, कुछ के फतवे जारी है, 2 हुफ्फाज खड़े हैं और हजरत बैठे हैं। दाखिल हुआ तो उन्होंने बोले यार कौन है ये, तो बोले, हमारे दोस्तों ने बोले ये अब्दुल्ला मारकोनी है। अरे ये तो अच्छा है, बोले ये क्या बोलेंगे, तो बोले ये तो है, बोले मैं जी मैं हूँ। तो उन्होंने बोले उससे इज्जत से बोले बैठ जा, मेरे बाजू ढालिए उनको, और उनके बाजू बैठने के बाद फिर बोले, मैं बोला क्या करूँ मेरे साथ, कुरान दो। कुरान दो मेरे को, मगर मानने का छोटा जो आता है सऊदी का, उन्होंने दिया। तो मैंने फिर उसको लिया, मैंने बोला कहाँ से पढ़ूँ, बोले अल्लाह का खत है कैसे पढ़। तो मैंने 5वां पारा, 7वां पारा, 29वां, 13वां, 14वां, कुछ भी 19वां निकालता था, एक 5-7 आयतें पढ़ता था, तर्जुमानी करता था। करते करते वो तकरीबन हमारे 1.5-2 घंटे गुजर गए। तकरीबन 12:30 से हमारी कुछ 4, पौने 4 होने लगे। अब भूख जम के लग रही थी, हम बिल्कुल क्लीन शेव थे, इन करे हुए थे, लौंडे मोटे दिखते थे। तो उन्होंने बेचारों ने बोले क्या कहते हैं, मैंने बोला मर मेरे को भूख लग रही। अरे तेरे को भूख लग रही। उन्होंने जनाब उनके सर्जन को बोले कि अब आप खाना तैयार करो, खाना खिलाए। तो पीछे 50 लोगों की उन्होंने दावत करे बेटे, और 50 लोगों ने मेरे को बाजू बिठा के पूरा खाना अपने हाथ से खिलाया, दुआएं दी। जब मैं आयत पढ़ता था तो जहाँ बशारत आती तो खुश होकर दुआएं देते, और जहाँ इंजार आता आगाह करने का रहता तो रोते भी थे, दुआएं भी देते थे। ऐसी ज़िंदगी गुजरी। बाद में जाते वक्त बोले तो कुरान वाला नाम रखिए मेरे तरफ से, और फिर बड़ी सनद दिए जी। अब तो लोगों को पढ़ा और कुरान को आम कर। बस वो लम्हा था कि मेरे को इंस्पायरेशन मिल गई, मैंने कुरान की तालीम शुरू किया। बोलता तो 2008 से था कुरान तर्जुमानी, कभी कभी ये मस्जिद वो मस्जिद, यहाँ प्रोग्राम में वहाँ प्रोग्राम में वहाँ खिरत में। लेकिन 2012 से मैंने दारुल खिरत कलीमिया के अपने लोटा कारंजे के ऑफिस में वो बाज़ाब्ता क्लास शुरू किया। कोहिनूर कॉलोनी की मस्जिद में शुरू किया, सिटी चौक में शुरू किया, और तकरीबन जवाला यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाके गांव की जामा मस्जिद में किया। ऐसा करते करते अल्लाह ने मेरे को उसकी ज़बान पर उबूर दिया। यानी ये सब अल्लाह का मामला है, फ़हम तो अल्लाह ही देता है। उस कुरान की एक आयत है कि वह सूरह नाम की चैप्टर नंबर 6 की, वो मैं युरिदिल्लाहु अन यहदियहु, और जिसके लिए अल्लाह खुद इरादा करता है कि उसे हिदायत दे, यशरह क़ल्बहु लिल इस्लाम, तो उसके सीने को एक्सपांड कर देता है, खोल देता है उसकी फर्माबरदारी के लिए। तो मैं तो समझता हूँ मेरे पर अल्लाह का बड़ा करम है और रहम है कि उसने अपनी किताब का आलिम बना दिया। इसके बाद से मैंने शुरू कर दिया। अब अल्लाह के फजल से सैकड़ों हज़ारों तादाद में स्टूडेंट है, 7-8 क्लास तो हर एवरी ईयर चलती है। मैंने एक काम किया कि इदारे के थ्रू हमने हमारे पूरी क्लासेस को देवबंद दारुस्सलाम से इल्हाक कर दिया। हर साल हम एग्ज़ाम लेते हैं, दीनियात के, आलिम के, फाजिल के, और इंस्टूडेंट पास होते हैं। इसी असला मैंने देखा कि कुरान तो समझ जा रहे, अमल करने की क्या चाहिए जी। अमल के लिए अल्लाह के रसूल का पूरी ज़िंदगी की सरमाया है। हदीस के माने है बात, और अल्लाह के रसूल की जो बात थी, उठते बैठते चलते हो लेते हो देते, इमाम में, घर में, बच्चों के साथ, लोगों के साथ, तो वह हदीस कहलाती है। तो वो हदीस जो बुखारी से मैंने कलेक्ट करके 40 को एक साथ एकजुट करके उसकी तबाद लिखी पे करके प्रिंट करवाया, और जिसका नाम रखा तोहफतुल हदीस, और इसका मौलिफ मैं हूँ। वो ज़ेरे निगरानी मोहतरम शेखुल हदीस मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही साहब उसके सरपरस्त देखभाल किए, उसने सनद दिए।
اس کے بعد ایک صدر الحسن مدنی صاحب جی جو ڈاکٹر صدر الحسن مدنی جو مدینہ اور ندوہ دونوں سے فارغ ہے، انہوں نے جو ہے تو اس کو سرٹیفائڈ کیا. اس کے بعد طباعت ہو گئی، پرنٹ ہونے کے بعد دلی سے میں نے پرنٹ کروایا، اور وہاں سے آنے کے بعد آپ انشاءاللہ کل آنے والا کل 14 اپریل 2026 کو اس کی رسم اجرائی وہ بھی مولانا نسیم الدین مفتاری صاحب کی صدارت میں ہوگی. علم القرآن و حدیث اسی لیے رکھا ہے ہمارے سربراہوں نے کہ بھئی یہاں قرآن کا علم اور اللہ کے رسول کی زندگی سے معاشرہ سدھر جائے، چاہے وہ کوئی بھی کاسٹ، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی کریڈ، کوئی بھی زبان کا ہو. وہ حدیثوں کو ہم نے ابھی عربی متن کے ساتھ اردو کیا ہے، لیکن آنے والے 6 مہینے میں ہر خاص و عام انسان کے لیے قرآن انسانیت کے لیے آیا ہے، اور اللہ کے رسول تمام انسانیت کے میسنجر یا رسول بن کے آئے ہیں. تو یہ اب میری بھی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کو، ان کے لچھن کو، ان کے کردار کو، ان کے چال چلن کو ان کی زبان میں بھی، یعنی ہندی میں، مراٹھی میں، انگلش میں کر کے ان کو تقسیم کروں کہ قرآن کہتا کیا ہے. آپ کی کیا سوچ ہے؟ آج کل لوگ قرآن پڑھتے ہیں بٹ اس کے معنی میں پتہ نہیں. بالکل نہیں معلوم. جی حتیٰ یہ کہ تقریباً میرے حساب سے، میں کریکٹ نہیں بول رہا ہوں شاید، جی 95% جو نماز پڑھاتے ہیں، خود خطبے دیتے ہیں، خطیب ہے، ان کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا ہے. نہیں. تو بتائیے کہ وہ ترجمہ جس کے معنی نہیں معلوم تو وہ سنا کے اور سن کے فائدہ کیا اور پڑھ کے فائدہ کیا؟ قرآن رٹنے کا تھوڑی نا. نہیں، رچنے کا نہیں ہے. ارے میں تو جو ہے جناب ڈاکٹر اسرار احمد خان صاحب بولتے ہیں کہ قرآن صرف اور صرف پڑھنے کا جو ثواب تھوڑا سا ہے، جی عقل سلیم رکھتے ہوئے، پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے قرآن کے معنی نہ سمجھنے کا عذاب اس سے 1000 پٹ زیادہ ہے. بے شک. تو بڑے بتائیے کہ اب فائدہ مقصد کو نہیں، اٹھا پٹھا ترجمہ سمجھنے والا فائدہ مند ہے، یا وہ صرف ایک اچھی آواز میں، سریلی آواز میں قرآن کی تلاوت کرنے والا فائدہ ہے؟ آپ جس طرح سے اس کو سمجھ کے پڑھیں گے. ہاں وہی تو ہے. تو ہم نے وہی باتوں کو دونوں کو لے کے چلے ہیں. بے شک. ہم بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، آپ بھی کریں، سب دعا کریں کہ اس کام کو منزل مقصود تک پہنچائے. بے شک. میری حیات کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی کاسٹ کریڈ کو نہیں مانتے، انسانیت کو مانتے ہیں. انسانیت اچھی ہوگی، ایک معاشرہ سدھر جائے گا، ایک نئی روح دوڑے گی، تو دیش بھی ترقی کرے گا، ملک میں نام بھی ہوگا، عزت بھی ملے گی، اور معاشرہ بڑی آرام سے چلتا رہے گا. جزاک اللہ سر، بہت بہت شکریہ.